हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं कवर करूँगा अबाउट एयरलाइन वैकेंसीज़ कि ये कैसे क्रिएट होती है, कितने टाइप्स की होती है एंड एज अ पायलट आप किन किन वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी एयरलाइन में वैकेंसी क्रिएट होती है रिक्वायरमेंट्स बेसिस पे और इसके लिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं इन एनी कॉम्बिनेशन। इसमें फर्स्ट मेजर रीज़न है एक्सपेंशन प्लान। जब भी एयरलाइन न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या ईयर्स में उन्हें कितने पायलट्स की ज़रूरत होगी एंड ये नंबर एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड ऑपरेशन। हालांकि डीजीसी के अकॉर्डिंग किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम 2 पायलट्स होना ज़रूरी है, बट क्योंकि एयरलाइंस का ऑपरेशन बहुत लार्ज स्केल में होता है एंड वन एयरक्राफ्ट ऑन एवरेज 8 to 10 आवर्स फ्लाई करता है डेली बेसिस पे, इसीलिए पर एयरक्राफ्ट मोर देन 2 पायलट्स हायर करना एक नेसेसिटी बन जाता है एयरलाइंस के लिए, लाइक 6, 8 और इवन 10 to 12 पायलट्स पर एयरक्राफ्ट। इन एडिशन इसके पीछे और भी मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे पायलट्स को रेस्ट करना भी ज़रूरी है, देन कुछ पायलट्स स्टैंड बाय में रहते हैं, कुछ लीव पे रहते हैं, कुछ टेम्परेरी सिक भी रिपोर्टिंग करते हैं, देन कुछ पायलट्स रिकरेंट ट्रेनिंग्स और चेक्स के कारण अनअवेलेबल रहते हैं। सेकेंड रीज़न है रिटायरमेंट्स। हर एयरलाइन में रिटायरमेंट एज डिफरेंट हो सकता है, लाइक 58, 60 और अबव, बट कुछ पायलट्स डेफिनेटली रिटायर होते हैं एवरी ईयर एंड इस वजह से भी वैकेंसी क्रिएट होती है। थर्ड रीज़न है स्विचिंग। कुछ पायलट्स एक्सपीरियंस गेन करके अदर एयरलाइन में स्विच करते हैं, तो ये भी एक स्मॉल फैक्टर है वैकेंसी क्रिएशन के लिए। एंड लास्ट है परमानेंट मेडिकल अनफिट, जो बहुत रेयर केस में होता है, बट क्योंकि पायलट्स भी इंसान ही हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल है एंड इससे भी कुछ रूम क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि वैकेंसी जब भी आती है फ्रेशर्स के लिए तो वन गो में ज़्यादातर आपको 2 डिजिट्स में ही वैकेंसी देखने मिलेगा, या 3 डिजिट्स में भी आता है तो मैक्स टू मैक्स 100-200 के आसपास ही रहता है वो, एंड वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस केस में। या कई बार ऐसा भी रहता है कि कुछ भी मेंशन ना हो। तो आप में से कुछ लोग पूछते हो कि क्या इसमें थाउजेंड्स में वैकेंसी आती है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसका कोई फिक्स्ड स्केड्यूल या एग्ज़ाम कैलेंडर रहता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैकेंसी। किसी भी एयरलाइन में इन जनरल 2 टाइप्स की वैकेंसी रहती है। फर्स्ट है नॉन टाइप रेटेड पायलट्स के लिए एंड सेकंड है टाइप रेटेड के लिए। नॉन टाइप रेटेड मीन्स आपके पास CPL या ATPL है बट बिग कमर्शियल जेट की टाइप रेटिंग आपके पास नहीं है, लाइक A320 और बोइंग 737 और एनी अदर एयरक्राफ्ट। एंड टाइप रेटेड मीन्स आपके पास स्पेसिफिक कमर्शियल जेट की टाइप रेटिंग भी है। अब इनमें भी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आती है डिपेंडिंग अपॉन आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो एंड किस पर्टिकुलर एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि सभी एयरलाइंस का अपना खुद का इंडक्शन क्राइटेरिया रहता है अपार्ट फ्रॉम बेसिक क्राइटेरिया जो आपके पास होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेशर्स से। पहला है जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, जिसे ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर भी कहते हैं कुछ एयरलाइंस में। एंड ये वैकेंसी सिर्फ उनके लिए रहता है जिनके पास CPL है बट कोई एक्सपीरियंस या टाइप रेटिंग नहीं है। सेम पोस्ट की वैकेंसी टाइप रेटेड के लिए भी आती है, उनके लिए जिनके पास स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट की टाइप रेटिंग है बट एक्चुअल एयरक्राफ्ट में उनका एक्सपीरियंस 0 है। इन एडिशन मैं यहाँ प्रेफरेंस का कॉलम भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एयरलाइंस प्रेफर करती हैं ग्रेजुएट्स को, फ्रोज़न ATPL होल्डर्स को, या एज अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है इस वैकेंसी में। बट ये सब आपको रिक्रूटमेंट ऐड में देखना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त। अब इसके अबव जितने भी हायर पोस्ट हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पायलट से अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफिसर बाकी सभी पोस्ट्स के लिए मिनिमम ATPL होना इज़ अ कंपल्शन।
एंड यहाँ पे नॉन टाइप रेटेड विथ एक्सपीरियंस का मतलब है जिनके पास डिफेंस में फ्लाइंग एक्सपीरियंस है या जिन्होंने कमर्शियल या नॉन कमर्शियल फ्लाइंग करके एक्सपीरियंस गेन किया है। सिमिलरली रेटेड पायलट्स विथ एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट में एक्सपीरियंस है, लाइक ATR-72 और A320 में आपको 1000 आवर्स और 2000 आवर्स का एक्सपीरियंस डिमांड किया जा सकता है। एंड इसमें भी जो आवर्स का रिक्वायरमेंट एंड ब्रेक डाउन है वो फिक्स नहीं रहता, हाईली वेरी कर सकता है एयरलाइन टू एयरलाइन। बट पॉइंट ये है कि बिना एक्सपीरियंस के आप इन पोजीशंस में अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसमें भी प्रेफरेंस दिया जाता है जिनका एक्सपीरियंस ग्लास कॉकपिट में है। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा, बट अभी से इतने सारे रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म्स को देखकर अपने माइंड को कॉम्प्लिकेट मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए है। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।